हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो ASP डॉट नेट और सी शार्प से रिलेटेड है। तो बेसिकली क्या है कि जब आप डॉट नेट में इंटरव्यू देने जाओगे तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस है जो आपको हमेशा ही पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ। जिस भी टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट करो, हम डिस्कस कर सकते हैं। नहीं तो आप सर्च भी करोगे नेट पे तो आपको आराम से मिल जाएंगे कलेक्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन क्या होता है कि इट्स लाइक ए कैप्सूल। तो एनकैप्सुलेशन क्या है कि हम एनकैप्सुलेट कर लेते हैं, जैसे कैप्सूल होता है तो हम उसमें सारी इन्फॉर्मेशन हाइड कर लेते हैं। तो जैसे मान लो आपके पेट में दर्द हो, आप डॉक्टर के जाते हो, वो तो आपको दवाई दे देता है, आपको ये जानने की जरूरत नहीं है उसमें क्या सोल्ट मिला हुआ है, किस तरह की मेडिसिन मिली हुई है। आप उसका क्या काम है, बस आपको देना, ताकि आप देखो अगर से ग्रीन कलर की मेडिसिन आप खा लो आप ठीक हो जाओगे। सिमिलरली क्लास में भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम नहीं चाहते कि यूजर ज़्यादा मैनिपुलेट करे, तो उन केसेस को हम एनकैप्सुलेशन की तरह ही डील करते हैं। तो एनकैप्सुलेशन हम अचीव कैसे कर सकते हैं, आपने मेथड का नाम सुन लो, गेटर और सेटर। उसमें क्या होता है कि हम एक प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाते हैं और एक पब्लिक प्रॉपर्टी बनाते हैं जो यूजर के लिए होती है। उसमें हम डिफाइन कर सकते हैं कंडीशंस कि मान लो जैसे कुछ प्रॉपर्टी है कि हमने वहाँ पे क्या करना है कि आपको ये वैल्यू 10 से कम नहीं होनी चाहिए, वरना कुछ हमारा लॉजिक बिगड़ता है, या हमारा एक थ्रेशोल्ड है कि 10 से कम जाने नहीं चाहिए। तो उस केसेस में क्या हो सकता है कि यूजर क्या है कि उस प्रॉपर्टी को चेंज कर सकता है। मान लो जीरो डिफाइन कर दिया और वो अनवांटेड बिहेवियर में आपको डाल देगा, तो उस केस में हम गेटर सेटर यूज कर सकते हैं। तो जब भी कोई सेट करेगा उसमें कंडीशन लगा सकते हैं, अगर 10 से ग्रेटर हो तभी हम वैल्यू सेट करेगा, नहीं तो बाय डिफॉल्ट 10 ही ले। तो इस तरह की कंडीशन हम लगा सकते हैं। तो हम उसमें हम एक्सेस रोक रहे हैं यूजर की कि वो कुछ भी वैल्यू ना डाले, हमारे अकॉर्डिंग ही डाले। तो ये कंसेप्ट है एनकैप्सुलेशन का, जो वेरिएबल हाइड करता है और उसकी इंप्लीमेंटेशन भी हाइड करता है। तो यूजर बस क्या करना है, उसको मिलान करना है, उसे जानने की जरूरत नहीं कि 10 से कम वैल्यू होनी चाहिए या नहीं। और एब्स्ट्रैक्शन क्या है, तो एब्स्ट्रैक्शन क्या है कि एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म देना, मतलब एक ओवरव्यू देना दूसरे बंदे को कि भाई ये क्या काम करता है। आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो कैसे काम करता है। तो जैसे इसका बहुत एग्जांपल अच्छे हैं, जैसे जैसे इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्शन क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है उनका क्या काम है, एक वे बतानी है। मान लो जैसे अगर लॉगिन की क्लास है, लॉगिन की क्लास में क्या हो सकता है, लॉग आउट, लॉग इन, रजिस्टर भी अगर डालना चाहो तो, नहीं तो एक उसकी रजिस्टर की अलग बना सकते हो। तो ये एक प्री डिफाइंड है कि जो भी उसको मान लो लॉगिन का कोई मेथड बना रहा है तो ये पांच चीजें उसको इंप्लीमेंट करनी जरूरी हैं। तो क्या करेंगे, एज ए एब्स्ट्रैक्ट हम यूज कर लेंगे। तो उसमें क्या है कि यूजर को पता चल जाएगा, देखते कि अच्छा लॉगिन में किस किस तरह के मेथड्स हैं जो हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और सिमिलरली जो इंप्लीमेंट कर रहा है उसको भी पता है कि यार ये पांच तरह के मेथड है, इसको मेरे को इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। मतलब अगर हम इस तरह के चीजें हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो होता क्या है कि मान लो लॉगिन है, उसने इसमें सिर्फ लॉगिन का ही मेथड लिखा, लॉग आउट का मैसेज ही नहीं लिखा, मतलब मेथड ही नहीं लिखा, तो हुआ क्या, लॉगिन कर देगा, कोई लॉग आउट होगा ही नहीं। वो एक टाइम के बाद होगा तो मेमोरी खराब होएगी और सेशंस भी करप्ट हो जाएंगे। तो वो थोड़ा सा काफी स्टूपिड सा काम हो जाता है। तो ये जो चीजें हैं वो एब्स्ट्रैक्ट के थ्रू हम अचीव कर सकते हैं। और इसमें डेफिनेशन क्या कहती है कि एब्स्ट्रैक्शन यूज फॉर हाइडिंग समथिंग टू बट इन हायर डिग्री। क्लासेस इंटरफेस इसके अच्छे एग्जांपल है। क्लाइंट्स यूज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस, डू नॉट केयर अबाउट विच इट वाज डूइंग, दे जस्ट नीड टू नो व्हाट इट कैन डू। तो वो ये कि यूजर क्या करेगा या क्लाइंट क्या करेगा, उसको देखेगा डेफिनेशन, अच्छा ठीक है, साइन है, साइन इन है, उसमें क्या करना है, यूजर नेम पास करना है, पासवर्ड पास करना है, हमारा साइन इन हो जाएगा। लॉग आउट में यूजर नेम पास करना है तो साइन आउट हो जाएगा। तो ये सब चीजें हम एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू अच्छे से हम अचीव कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि हीप और स्टैक क्या होता है। अब देखिए जैसे ये जो एग्जांपल है इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये भी मैंने कहीं से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ये मैंने नहीं बनाया खुद। तो जैसे ये हीप है, अब जैसे मान लो जब हीप हमने पढ़ा था कि जब क्लासेस का ऑब्जेक्ट होता है तो वो रेफरेंस टाइप होता है, वो हीप में जाकर स्टोर होता है। वो होता कैसे है, वो इस तरह से स्टोर होता है। अब जैसे पर्सन पी न्यू पर्सन जैसे ही करा तो उसमें क्या हुआ कि एक हीप बन गई। हीप के अंदर एक पर्सन करके एक जगह बन गई है, उसमें क्या है, नेम और एज हमने डिफाइन कर दी। अब ये चीज ध्यान रखना कि ये जो एज है ये इन टाइप है, वैल्यू टाइप है, पर ये स्टैक में नहीं आया, ये इसी में स्पेस बना है। तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। तो ये हीप में इससे स्टोर हो जाती है और इसका जो पॉइंटर है वो यहाँ पे आ जाता है। तो कभी भी जब रेफरेंस करेंगे तो ये यहाँ पे आएगा, यहाँ से जाकर यहाँ पे आएगा, इन्फॉर्मेशन लेकर हमें एग्जीक्यूट करवा दें। एंड सिमिलरली स्टैक में हम कैसे यूज करते हैं, ये आपका स्टैक है। जैसे इंट और एज इक्वल टू 42 हमने डाला तो उसमें क्या करेगा कि स्टैक, तो हमें पता है कि स्टैक वाइज आते हैं, तो यहाँ पे एज करके वेरिएबल आ गया और इसको सीधा स्टोर हो गया।
तो ये जो ओवरहेड था कि यहाँ से जाकर यहाँ जाना, ये बच जाता है, इसलिए थोड़ा फास्ट होता है। और ये एक और एग्जांपल है जिसमें आप देख सकते हो, मान लो जैसे इंट माई इंट इक्वल टू 5। जब ये 5 हुआ तो यहाँ पे मेमोरी एलोकेट हो गई, यहाँ पे 5 आ गया। जब अनदर आया तो ये 10 में आ गया, ठीक है, और फिर डबल आया तो 98 में आ गया। तो ये स्टैक में इस तरह से आ जाता है वैल्यू। अब मान लो दो चीजें हैं। अब जैसे एज इक्वल टू 42 था, तो ये आपका स्टैक टाइप है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। और पर्सन, ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, ये इसके अंदर इस तरह से स्टोर हो जाएगा। तो दो इकट्ठे हो जाएंगे। तो थोड़ा सा आप ये भी बता दोगे तो वो कह देंगे हाँ ठीक है, इसको नॉलेज है बंदे को। अब है यूज रेफरेंस। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, काफ़ी बड़ी हो गई है अभी वीडियो। तो रेफ और रेफ क्या होता है, रेफ कीवर्ड क्या होता है? तो रेफ कीवर्ड पासेस आर्गुमेंट बाय रेफरेंस। अब ये रेफरेंस होता है, ये सभी को पता है, रेफरेंस से पास कर सकते हैं हम। और इसमें पर ये जो चीज़ है वो है कि जब भी इसमें कोई चेंज होगा, मान लो कोई एज ए रेफरेंस हमने भेजा, तो हम फंक्शन के अंदर हम उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो हमें रिटर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सब कुछ उसी वेरिएबल में ही वो चेंज होता रहता है। बट एक जो मेन चीज़ है जो हमें ध्यान रखने है वो ये है कि पैरामीटर और आर्गुमेंट मस्ट बी इनिशियलाइज फर्स्ट बिफोर इट इज पास टू रेफरेंस। तो ये पैरामीटर हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा। मतलब अगर रेफरेंस पे आप कुछ भेज रहे हो, तो आपको पहले उसको इनिशियलाइज करो कि भाई किस तरह का है, वो कुछ वैल्यू डालोगे, चाहे वो जीरो डालो या कुछ भी डालो। पर ऐसा नहीं है कि आप बस ये स्ट्रिंग और ये कर कर और फिर ऐसे ही भेज दो बिना इनिशियलाइज करे, चाहे वो स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी करो, वो आपको जरूर ये करना। ठीक है। बाकी एक एग्जांपल है कि रेफ इंट आई है। अब जैसे ये देखो, ये इंट टाइप भी हम एज ए रेफरेंस भेज सकते हैं, बट आपको ये पहले डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे इंट आई हमने पहले डिफाइन कर दिया है और फिर आप नेक्स्ट जनरेशन में एज ए रेफ को हम भेजा है, तो क्या होगा कि जो नेक्स्ट गेट नेक्स्ट नेम है, इसके अंदर वैल्यू जो हम इसको मैनिपुलेट करेंगे, तो हमें ये रिटर्न करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम उसको भी डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। वैसे तो हमने रिटर्न करवा दी है। अच्छा, रिटर्न हम कुछ और करवा रहे हैं, ठीक है, और आईडी हमारा है। तो मतलब आप कंसेप्ट समझ गए ना कि बाय रेफरेंस भेजेंगे तो आपको ये वैल्यू रिटर्न करवाने की जरूरत नहीं है। एक और कंसेप्ट होता है यूज आउट। और ऐसा पूछा जाता है कि रेफ और आउट में क्या फ़र्क है। तो आउट में क्या होता है कि इसको जब हम भेजते हैं तो आपको इसको ना इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट ये आपको मेक श्योर करना पड़ता है जो भी फंक्शन है वो इस वैल्यू को रिटर्न जरूर करे कुछ। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि ये आउट इंट हमने भेज दिया है। अब इंट आई इज इक्वल टू 0 मैंने यहाँ पे डिफाइन तो कर दिया, बट ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आपको ये रिटर्न करना जरूरी हो जाता है। मतलब रिटर्न करना नहीं, मतलब आपको ये वैल्यू कुछ डालनी जरूरी हो जाती है। तो मतलब जैसे हमने इंट आई यूं ही डाल देते हैं, वैसे तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू टाइप के जीरो ही होती है, बट आपको यहाँ पे इसको कुछ ना कुछ वैल्यू मैनिपुलेट करनी पड़ेगी, वरना वो एरर दे देता है। ये बात ध्यान रखना बस। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।